लिया बिलावला शरीफ। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ माशाल्लाह करामात का सिलसिला जारी सारी है और अल्लाह पाक अपनी रहमतें, अपना फजल, अपना खुसूसी करम, अपनी नवाजिशें मेरे पीर मुर्शद हजूर किबला हक बादशाह सरकार और बड़े सरकार जी किबला पीर मुसंजफ अली सरकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त हम दरबार आलिया बिलावला शरीफ पे मौजूद हैं। तो ये नाकाबिल यकीन दो तीन बातें सामने आई हैं, तो इनसे हम ज़रा तफसील पूछते हैं। इंशाअल्लाह ये तफसील सुन के तो ऐसे वो तमाम दोस्त जो अभी तक इसी अशकाल में रहते हैं कि जाएं या ना जाएं, या अल्लाह वालों के जो अल्लाह ने अता की है, अल्लाह वालों को जो अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, उस पे उनको शक व शुबहात की गुंजाइश रखते हैं, तो ये बातें उनके लिए काफ़ी मानी खेज और फ़ायदामंद और सूदमंद साबित होंगी। और ऐसे तमाम लोग जिनके दिल अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए बड़े नरम किए हुए हैं, देने वाली की मेहनत के लिए बड़े नरम किए हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मशल है। ऐसे आम लोग, इनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई समझा के या दरबार शरीफ की तरफ से ऐलान हो कि आपने ये बात किसी किस्म की करनी है। हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, मैं बड़ा मतलब क्रिटिसाइज करता रहूं पहले इन सारी बातों को, तो ये जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मानना पड़ता है कि अल्लाह ने अपने बंदों पे बड़ी अता रखी हुई है, इस बात को मानना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? लियाकत अली सर। लियाकत भाई कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, आप लाहौर के हैं, माशाल्लाह। क्या मसला था आपका? मुझे हेपेटाइटिस सी था और बी और सी दोनों थे मुझे। अच्छा माशाल्लाह। और तकरीबन 12-13 साल का अर्सा मुझे। जी, थोड़ा 12-13 साल का अर्सा हो गया मुझे तकरीबन इस मर्ज में, मतलब। और इस दौरान मैंने इंजेक्शन भी लगवाए, वो भी कोर्स में कवर किया। और जो 6 माह के टीके 6 माह वो 2008 में मैंने लगवाए थे। 2008 में। और बड़ा अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर हरून यूसुफ है। जी जी, शालीमार हॉस्पिटल जी, बड़े कंसल्टेंट है, हेपेटोलॉजिस्ट है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत तकरीबन हमारे मुल्क के बहुत नामवर डॉक्टर हैं, नामवर डॉक्टर हैं। और उसके बाद मैंने फिर कोई मसला नहीं बना, ज्यादा तबीयत खराब होनी शुरू होगी। वो आप कह रहे थे टीकों के बाद जो इंटरफ्रॉन का कोर्स होता है 2008 में, तो ये बड़ा महंगा था, बड़ी रेयर टेक्नोलॉजी। ये मैंने 2008 में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मेरा खर्चा आया था। 7-8 लाख रुपया खर्चा आया। अच्छा, टोटल इसमें वो ये पीसीआर तो अब भी इसका तकरीबन 10,000 रुपए का पीसीआर है इसका। ये शालीमार वाले जो है महंगे भी पीसीआर है। ये शालीमार 10 में कर रहा है, शौकत खान 17 में कर रहा है, 17-18 में। मुख्तलिफ लैब्स हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों का रिजल्ट है। और दूसरे तो 3-4 हजार में भी करते हैं, मगर वो उनकी एफिकेसी नहीं है। सही। और ये शालीमार वाले हैं, इनका रिजल्ट जरा थोड़ा बेहतर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि 10-12 साल से आप इस मर्ज में मुब्तला रहे हैं, तो टोटल 12 साल में आपने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे सिर्फ इसके इलाज, इसके टेस्टों, इसकी मेडिसिन खाने में, और इसकी वजह से जो आप पे के घर पे, कारोबार पे, बच्चों पे जो असरात वगैरह हैं, टोटल खर्चा और कितने तक का नुकसान कर लिया? इस बीमारी ने आपको बिठाए तो रखा होगा। काम करने का तो काबिल नहीं रहता। आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप तो समझते हैं। ये जो पीसीआर है, 1 ml खून के कतरे में 27 लाख से ऊपर जरासीम थे। जी जी, ये जो पहला ये, हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ। 27 लाख से ऊपर। आपका खर्चा कितना है? 10 लाख से ऊपर मेरा खर्चा आ चुका है। 10 से भी ऊपर आ चुका है। ये तो अब थोड़ा सा पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सस्ता किया है, मगर जो पहले तो बहुत महंगा था। 10 लाख आपने खर्च भी किया। तबीयत कैसी रही? तबीयत ना होने के बराबर है, जैसे मुर्दा हालत होती है, ना बैठा जाता था ना उठा जाता था, 24 घंटे बाहर की सूरत रहती थी। सही है। तो अच्छा, आपको किसने बताया बिलावला शरीफ का? मेरा एक दोस्त है, वो सऊदी अरब में रहता है, कुर्बान नाम है उसका। सही। तो वो अभी इस छुट्टी बड़ी ईद पे आया था। तो वो कह रहा था, मैं उम्रे पे गया, मैंने कहा चलो पता नहीं जिंदगी मौत का अल्लाह को क्या तबीयत जैसे रहती है, ठीक है। तो मैं गया, उम्रे पे गया, तो वो मेरे साथ था। तो वो कह रहा था आप आए, मेरे कहने पे एक मरतबा आप इधर बिलावला शरीफ आ जाएं। तो मैं फिर नहीं आया। इस मरतबा वो छुट्टी पे घर आया, तो वो ज़बरदस्ती मुझे लेके ना आ गया। वो कह रहा चलो चलते हैं। तो जब लेके आया था तो मेरा ये अलम था कि मैं इधर जब दम करवाने की था तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं लेटा हुआ था। और
अल्लाह पाक का गाड़ी में भी लेट के आए थे? गाड़ी में भी लेट गया था, बैठा तबीयत नहीं थी? तबीयत नहीं थी। अच्छा, आपको दिल में था कि मुझे यहाँ से ठीक, या आप बिल्कुल मायूस थे कि मैंने इलाज भी करवा लिया सारी चीजें? मैं नहीं मानता था, मैं डॉक्टर साहब आप दम को सरकार जी के बारे में ऐसी पहले भी ऐसे थे कि नहीं मानता था? मैं सही, क्योंकि मैं ना, वो मुझे जबरदस्ती दोस्त था मेरा, कह रहा था यार मेरे कहने पे, मगर मेरा अंदर फिर भी नहीं मान रहा था कि मेरा जाना फजूल है उधर, ठीक है। अब इतना महंगा इलाज करवा लिया, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े डॉक्टर से मिला, सारा कुछ कर लिया, तो वो जबरदस्ती ना मुझे बैठा के ना कह रहा था चलो चले। अच्छा, आप पहली दफा दम के लिए तशरीफ लाए, तबीयत खराब थी बहुत थी? उसके बाद मैंने जब पहला दम करवाया ना, तो मैं उठा हूँ, बैठा हूँ, मैंने देखा है, तो मैं ऐसे जैसे कोई 15 साल पहले वाली मेरे जिस्म में कोई हरकत नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैंने वो सरकार से मैंने जब मुसाफा किया, हाथ मिलाया, तो मैंने कहा सरकार मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गया है, ठीक है, इस मर्ज में। तो उसने कहा इंशाल्लाह जाओ ठीक हो जाएंगे। तो मैं लाहौर वापस गाड़ी खुद चला के गया था, तो मैंने सिर्फ पहले दम से, मगर उसके बाद फिर जैसा मुझे अजीब सा हुआ मेरे साथ कि मैं वापस आया हूँ, मैं जिस्म मैं कपड़े सही पहनता था और ऊपर सारे खून के उतारता था, खून लगा होता था, गाड़ी पे भी खून के छट्टे। अभी क्या सूरत है? नहीं, ये माशाल्लाह मैंने जब ये 2 मरतबा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने फिर सरकार से मैंने बड़ी देर वेट किया, मैंने कहा मैंने आज मुलाकात करनी है और हकीकत बतानी है, अगर जो मुझे इसका फर्क आ सकता है तो ये भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये भी होगा। तो अभी वो चीज भी ठीक, वो चीज भी, वो 15 दिन से जब सरकार गए थे, इंग्लैंड गए थे, उससे पहले मैं आया था, ठीक है। अच्छा, और मैंने फिर आपके अभी तक कितने दम हो गए हैं? मुझे ये आज मेरा 6वां दम है, वैसे हाजिरी मेरी 7वीं है। 7वीं हाजिरी, दम 6 है। और आपने ये रिपोर्ट्स कब करवाई, कितने दम के बाद करवाई? ये मैंने करवाई है 5 दम के बाद करवाई थी। नाज़रीन ये देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बगैर मेडिसिन के किसी इंसान का जिगर की जो वायरल हेपेटाइटिस है, जिसे वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है, ये और बी और सी दोनों थे, ये आगे पेनिट्रेट करती है हेपेटाइटिस से सिरोसिस ऑफ लिवर या मल्टीपल कार्सिनोमा, मल्टीपल लीजन, इसमें कुछ लिवर के सेगमेंट मुतासर हो जाते होते हैं, आगे पेनिट्रेट करती है, आदमी दिन ब दिन मजीद कमजोर होता है, वेट रिड्यूस होता है, खाने की इंतजाम की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, पेशाब वगैरह आना, काफी मसाइल शुरू हो जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है। तो इन भाई को देख के ऐसे लगता है जैसे इनको कभी यरकान की या हेपेटाइटिस सी की, काले यरकान की कभी कोई तकलीफ ही न रही हो। हालांकि इनके मुताबिक जब ये आए थे तो इनसे बैठा और चला भी नहीं जाता था, लिटा के लाए थे और इधर दम के लिए भी इंतजार करते रहे, चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है तो तब भी लेटे रहे थे। सर ये जरा दिखाइएगा, ये हमारे पास रिपोर्ट है, ये पहले 28 जून की, 28 जून 2016 की, ये देखें, ये इसमें रियल टाइम पीसीआर हेपेटाइटिस सी वायरस, ये क्वांटिटेटिव है और इसमें वायरल लोड अच्छा खासा है। इट मींस कि इन्होंने जो पहले ट्रीटमेंट करवाया है, इंटरफ्रॉन का कोर्स लिया है, मेडिसिन ली हैं, टैबलेट्स ली हैं, उनका इनके लीवर को कोई फायदा नहीं हुआ और इनकी हेपेटाइटिस की जो वायरस है वो बड़ी कसीर मिकदार में मौजूद भी है और जिगर को दिन ब दिन कमजोर और नुकसान करती जा रही है। और ये अगली रिपोर्ट जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत रेयर, गैर यकीनी और ये करामत है सरकार जी की कि कैसे लोग इतनी बड़ी मर्ज से बगैर दवाइयों के, बगैर लाखों रुपए लगाने के, कैसे एक आके फकीर के, दरवेश के आस्थाने पे आके सिर्फ दुआ से और जिक्र इलाही से, कुर्बे इलाही की बरकत से, यहाँ चूंकि अल्लाह की बड़ी अता है और यहाँ बड़ी करामात होती हैं ज़ाहिर, तो ये देखें कि ये इनकी रिपोर्ट हेपेटाइटिस सी उसी लेबॉर्ट्री की जिसने बड़ा ज़बरदस्त वायरल लोड बताया था और चंद माह हुए हैं, ये 17/10 को इन्होंने ये दोबारा करवाई है और यहाँ ये हेपेटाइटिस सी का निशान भी नहीं है और इसकी LFTs भी, जो जिगर के एंजाइम्स होते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक मेरे मुर्शद को सेहत कामिला दे और उनकी ताकत को, उनकी इस अता को अल्लाह इसमें बहुत बरकत दे। जी एक और दोस्त हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। अशरफ भाई कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है सर। सरायकी भाई हैं आप? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आप थोड़ी तफसील बताएंगे क्या मसला था? जी मेरी बेटी को मसला था दिल के अंदर दूसरा थे जी, तो मैं वहाँ से इलाज कराता रहा बहुत ज़्यादा।
तो उसके नाखून नीले हो जाते थे बहुत ज़्यादा। उसको यहाँ मैं काम करता हूँ सियालकोट में, तो मैंने आप हैं मुल्तान के? जी सियालकोट में, अभी सेटल सियालकोट? सियालकोट में। सही। तो मेरा गारमेंट्स का काम है जी, तो मैं वहाँ काम करता हूँ ना। तो मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ से टेस्ट कराया, लाहौर से भी टेस्ट कराए हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्टें भी मेरे पास हैं। लेकिन दिल का इलाज तो काफी महंगा होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वो दिल के 2 सुराख हैं, वो बोल डॉक्टरों को मैंने पूछा है इसका क्या मसला है, इसका हल क्या है ऑपरेशन के जरिए। वो कहते हैं इसके बस आखिरी स्टेज तक पहुंच गए हैं, जिस तरह वो बताते हैं ना। ये कब उन्होंने कहा था? ये जब मैं रिपोर्ट कराने गया था। ये कब की बात है? तकरीबन आज से 1 साल हो गया। 1 साल पहले वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल। बच्ची के पास वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। और 1 साल से माशाल्लाह बच्ची आपकी जिंदा है, मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अच्छा, जब डॉक्टर का इलाज चल रहा था, दिल का इलाज भी बहुत महंगा होता है और पाकिस्तान में चंद इदारे हैं हाँ जी। जो दिल का सही इलाज जानते हैं, सिर्फ 2-4 उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उनमें भी बहुत ओवर क्राउडेड होता है। अभी जो हमारे PIC में एंजियोग्राफी का टाइम मिल रहा है उसमें 2021 तक की लिस्ट तो बन चुकी है। तो दिल के मरीजों के लिए भी जो लाइन में लगने की बजाय अगर दरवेश के दरवेश पे आके दम करवाएं तो उनकी लाइनें भी टूट जाएंगी और अल्लाह पाक उनको बगैर सारी चीजों के अल्लाह पाक उनको सेहत भी अपने खजानों से अता फरमाएंगे। अच्छा, मेरा दोस्त था, मेरे साथ ही काम करता है, एबटाबाद का है। जी। उसने मुझे कहा है आप ऐसा करें, ये दरबार आलिया बिलावला शरीफ मुझे कार्ड दिया उसने, यार यहाँ चले जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करीम ने इसको शिफा दे देनी है। मैंने कहा यार मैंने इतना इलाज कराया इसका, तो आप क्या बोल रहे हैं। मैंने बहुत दम भी कराए हैं, बहुत दरबारों में भी गया हूँ। तो मैंने कहा चलो, अभी मेरे तकरीबन 2-3 माह पहले मैंने कहा चलो यार चक्कर लगा के देख ही लेते हैं। मैंने जब अपनी वाइफ को बोला चलो तैयारी करते हैं फिर चलते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, पहला दम कराया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा 5वां दम है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बेटी आपकी मुझे यकीन है मैं रिपोर्ट भी कराऊंगा आप इंशाल्लाह। बता रहे थे कि वो नाखून नीले होते थे, सांस फूलती थी, ये गला अंदर की तरफ खिंचता था, दिल बड़ी जोर जोर से धड़कता है जब ऑक्सीजन मांगता है। जी बिल्कुल। तो अब वो कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। दिल की धड़कन साथ बैठे को सुनाई नहीं देती, बच्ची नॉर्मल है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे रिश्तेदार हैं जी डेरा गाजी खान में। अच्छा, उनकी बेटी को जना ये इसके बच्ची के अलावा कोई और करामत है सरकार जी? मेरी भांजी है। अच्छा अच्छा, देखो उनको जो है ना इनका इलाज चल रहा था मुल्तान के अंदर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर इजाज मलिक जी, उनके पास। तो इसको 1 साल तो वैसे मसला था, तो लेकिन ये 4 माह से बहुत ज्यादा ये मसला इख्तियार कर गया, ये बीमारी इख्तियार कर गई। इसको मुंह से और नाक से ब्लड आता था, ठीक है। अच्छा, वो इसका जो ना 1 ब्लड हफ्ते की का क्या सूरत हाल थी? जिस तरह नाक के अंदर जुकाम के कतरे नहीं डबकते हैं, जी बिल्कुल ऐसे निकलता बिल्कुल है। ऐसे और मुंह से कुली के वक्त ही अदरवाइज थूक में भी अदरवाइज ब्लड जब आता जो है? सोती थी ऐसे धारें मुंह से निकलता जी था? बिल्कुल, सीने या गले से नहीं, मुंह से आता मुंह से बिल्कुल सही। तो वो जो ना 1 हफ्ते की दवाई लेती थी 25 से 30 हजार रुपए की। अच्छा, ये 4 माह से रेगुलर ऐसे कर रहे थे। ये भी बड़ा महंगा है। लाखों, जी बिल्कुल लाखों रुपए लगा दिए इन लोगों ने, लेकिन फर्क एक बिल्कुल बोलते हैं ना टकेगा भी, वो भी नहीं हुआ। तो एंड पे उसने क्या बोला, इसको अगर इलाज कराना है, अगर इसको बचाना है तो इसको शौकत खाना में ले जाओ, लाहौर। शौकत खाना, अच्छा जी। तो उसने हमारे साथ रब्ता किया, यार लाहौर में आपको कोई वाकिफ है रहने के लिए? जी। हमने कहा क्यों भाई? बोला मैंने बच्ची को वहाँ दाखिल कराना है। तो जब हमें पता चला, मैंने कहा यार आप छोड़ें, आप इस तरह करें, मैं उसको यहाँ लेके आओ, हम दम करा ले जाएंगे दरबार याद बिलावला शरीफ। बोल रहे यार रहने दो, वो नहीं मानता ना इस चीज को। जी। तो मैं उस रात को अचानक यहाँ आया हुआ था, मैंने कहा आप ऐसा करें चलें, आप नहीं ना मानते, अब फोन दें उसको। ये काम हो रहा बेटी था क्या लगती है जी? जिनसे बात आपकी हुई, उनकी अजीजा है? ये उनकी बेटी है। अच्छा, उनकी बेटी है जो नहीं मान रहे? जो नहीं मान रहे थे। सही, ठीक है। मैंने कहा आप उसे फोन दें, यहाँ दम हो रहा है। फोन पे मैं दम करा, तो बोल रहा फोन पे भी दम होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं, आप फोन दें। उन्हें फोन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है ना इतना फर्क हुआ है कि मुंह से खून आना बंद हो गया एकदम से। ठीक है। मैंने उनको बोला यार छोड़ो लाहौर को, छोड़ो शौकत खाना को, आप यहीं लेके आए। और वो खुद आए, पिछले इतवार वो खुद आए थे। ठीक है। इनको यहाँ जब लेके आए ना, कोटली सत्या के तकरीबन नजदीक थे, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रास्ते में, क्योंकि पूरा रास्ता सो गया। ये 3-4 महीने से कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ ये अनार का जूस पीती थी बस। अभी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ये दम करा गए, यहाँ बैठे हुए थे। एक दम हुआ है? जी बिल्कुल। फोन पे अभी आज दूसरे दम के लिए आए हैं? दूसरे दम एक तबीयत में कितना फर्क है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ब्लड नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज खा रही है,
मैं तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और दरबार आलिया बिलावला शरीफ और जनाब खतीब हुसैन सरकार का। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह का। अब आप इनके वालिद साहब से पूछिएगा, अब आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अब तो मुझे फोन करके बोल रहे थे यार मुझे भी दम करा दो, मैंने उनको भी दम कराया, भी कॉल करा के। माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ 3 ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जिनको बराह रास्त दर दरवेश से अल्लाह का दिया हुआ फैज हासिल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, आम बात नहीं होती। खासकर वो बच्चा और ये भाईजान लाखों रुपए का इलाज, और इसके अलावा बीमारी की एक अपनी मुसीबत होती है। एक आदमी, घर का एक फर्द बीमार हो तो वो पूरा घर बीमार हुआ होता है। कोई उसकी देखभाल के लिए, कोई उसके लिए इलाज का खर्च का बंदोबस्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा। आम आदमी का खर्चा एक माह में अगर 30,000 रुपया है तो वो 1-2 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की दवाई कहाँ से लेगा? महंगे से महंगा इलाज, महंगे से महंगे टेस्ट। चले, इसके बाद ये हो बंदे को कि इलाज के बाद यकीनी सूरत हाल है कि सेहत भी मिल जानी है, ठीक भी हो जाना है, तंदुरुस्ती भी मिल जानी है, तो बंदा अपनी तगोदो भी करता है। और ये ऐसी दिल में अगर सुराख है तो इसका आप क्या इलाज करवा सकते हैं? आप खुद सोचें। और एक आदमी को अगर हेपेटाइटिस पेनिट्रेट कर चुका है, वायरल हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन हो चुकी है, और वो अपना मैक्सिमम 10-15 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा चुका है, पाकिस्तान के बड़े बड़े हेपेटोलॉजिस्ट से मिल चुका है और सारी ट्रीटमेंट ले चुका है, इंटरफ्रॉन वगैरह ले चुका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टेबलेट्स खा चुका है 6-6 माह की, 8-8 माह की। उसके बावजूद जब वो टेस्ट करवाता है तो उसका जिगर वैसे का वैसा ही सूजा हुआ खड़ा है। तो अब उसके लिए और क्या रास्ता है? अब अल्लाह अल्लाह से जो लोग रोकते हैं तो उनको भी थोड़ा अपने नजरिए पे, अपने अकीदे पे और अपनी सोच पे नजर सानी की दरखास्त है कि वो अपनी थोड़ी सोच को नजर सानी करें, इसको थोड़ा रोकें, इसको थोड़ा बदलें, इसमें थोड़ी मुस्बत तब्दीली लेके आए, ताकि ऐसे हजारों वो लोग जो दरे दरवेश पे आने की वजह से, इन लोगों की वजह से जो इस बात को मानते नहीं है, जिनको इस बात का इस्तेहजार नहीं है, या जो ये सुनकर भी कहते हैं कि शायद यहाँ कोई उनको बात की समझ नहीं आ रही, तो ऐसे लोग जो रुकावट भी बने हुए हैं, मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश होगी उन तमाम दोस्तों से कि अपने अकायद, अपने नजरिए, अपनी सोच पे जरा नजर सानी करें। और ऐसे तमाम लोगों के लिए जो बेचारे इलाज की सकत और वुसत नहीं रखते, उनको अपने मुशाहिदे के लिए भले आप लोग उनको दरे दरवेश पे भेजें। यहाँ बहुत खूबसूरत फैज मिलता है और जो सब के लिए है। इसमें कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की मजहब की, मसलक की, अकीदे की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ मुसलमान अपना फैज जितना मिलता है तो उतना ही फैज जो है वो गैर मुस्लिम भी आके ले जाते हैं। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ यहाँ ईसाई, हिंदू, सिख, इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी अकलियतें हैं वो तमाम लोगों को यहाँ देखता हूँ। एक कसीर तादाद होती है बीमारों की, सबको अल्लाह पाक यहाँ अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा और दुरुस्त अकीदा और अपने लिए शिफा का जहन लेके आते हैं, तो अल्लाह पाक वो यहाँ इस दर से अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रजा और अल्लाह की अता से यहाँ से खाली वापस नहीं लौटते। तो मेरी दरखास्त होगी तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, तमाम बुजुर्गों से कि आपके इर्द गिर्द में अगर आपको ऐसे लोग जो बेचारे इलाज की भी सकत ना रखते हों, आपको जहां दिखें उनको दरे दरवेश पे, दरबार आलिया बिलावला शरीफ पे एक दफा भेजें। यहाँ बड़ी खूबसूरत महफिल होती है, हुजूर का मिलाद होता है और हफ्ते में 4 दिन, 2 दिन यहाँ, 2 दिन कल सईदा आस्ताना पे दम होता है। यहाँ बड़ा जबरदस्त लंगर का एहतमाम होता है, बड़ा खूबसूरत, हर मेहमान की बड़ी ये खिदमत और खातर तवाज़ो करते हैं और ये सारा काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इनको कोई दुनिया का मतलब नहीं है, किसी किस्म का लालच नहीं है, किसी किस्म का इनको किसी की जेब पर नजर नहीं है, बल्कि ये खर्च करने वाले लोग हैं। ये सखी दरबार है। ये मैंने इससे पहले मैं ये समझता था कि इंसान जो है, बंदा कैसे किसी की लज पाल सकता है, लज पालने वाली तो अल्लाह की जात है। लेकिन जब यहाँ मैं आया तो मैंने देखा कि जब मरीज ठीक होते हैं, जब लोगों को फायदा होता है, जो लोग लाइलाज और मायूस होते हैं, जब उनको आके यहाँ हमने उनके वो ऐसे चेहरे जो बिल्कुल
परेशानी और मायूसी से मुरझाए होते हैं, जब यहाँ आकर उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखरती हैं, जब वो अपने बच्चों को देख के बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं इस हस्ती को और हक बादशाह सरकार को, तो उन मरीजों की दुआएं तो रायगा नहीं जाएंगी। ऐसे बेसहारा और नादार लोग जो बेचारे मुश्किलात में आते हैं और यहाँ उनको आके सहारा मिलता है, यहाँ आके वो उनकी मर्जें खत्म होती हैं, उनके मसाइल हल होते हैं, तो जब उनका आंसू गिरता है, जब वो इस हस्ती के लिए भी दुआ करते हैं, तो ऐसे लाखों लोगों की दुआ। आप ये देखें, हदीस पाक का मफहूम है कि आप किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए अगर जाते हैं, तो अगर आप सुबह जाते हैं तो सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं मगफरत करते हैं, और अगर आप शाम को जाते हैं तो शाम से लेकर 70,000 मासूम अल्लाह के फरिश्ते मलाइका आपके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। तो जो सिर्फ बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाता है, उससे पूछने जाता है, तो उसको इतना बड़ा इनाम मिलता है। तो जो हस्ती रोजाना हजारों मरीजों के लिए न दिन देखती है न रात, खड़ा होकर और एक एक आदमी की बात सुनकर और उसको दम करना, उसके लिए खुसूसी दुआ करना, उनके लिए तावीज लिखना, उनके लिए पानी दम करना, उनको खाना खिलाना, उनकी तीमारदारी करना, तो एक मरीज के लिए 70,000 है। तो यहाँ तो दुनिया का जो है वो कंप्यूटर ही फेल हो जाएगा, जितने लोग यहाँ जिस तादाद में तशरीफ लाते हैं। तो दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की तरफ से आप सब लोगों को बड़ा एक पैगाम है सरकार जी की तरफ से। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें, कसरत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें, जगह जगह हुजूर की मिलाद की, हुजूर की नात की महफिलें कायम करें। अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब की जायज़ ज़रूरियात, हाजात, ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ, मैं मोहम्मद इमरान कलिया।